राजधानी भोपाल की बड़ी झील को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के पर्यावरण और लिम्नोलॉजी विभाग की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें सामने आया कि झील में रहने वाले जलीय जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। खास तौर पर झील में 40 से ज्यादा प्रकार की मछलियां पाई जाती है, जिनकी संख्या दिन ब दिन घट रही है। इसकी बड़ी वजह झील में बढ़ता प्रदूषण और लगातार मछलियों का शिकार बताया गया है। रिपोर्ट में और कौन से खुलासे हुए हैं, से लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सैन ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के पर्यावरण और लिम्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर विपिन व्यास से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पहचान बड़ी झील पर जो है हाल ही में एक रिसर्च जो है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने की है, और जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिम्नोलॉजी और पर्यावरण विभाग है, इसने ये रिसर्च की है और रिसर्च में चौंकाने वाली चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। क्या कुछ सामने आया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विभाग के जो प्रोफेसर हैं विपिन व्यास जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, जो हाल ही में रिसर्च की, क्योंकि बड़ी झील भोपाल की पहचान मानी जाती है, लगातार इसको संरक्षित करने की बात हो रही है, लेकिन झील को संरक्षित करना है तो इसका जो कैचमेंट एरिया है इसको बचाना होगा और इसके जलीय जीव जंतुओं को भी बचाना होगा। क्या पाया आपने रिसर्च में? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि भोपाल के एक बड़े ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया और इस पर उन तथ्यों पर आप चर्चा करना चाहते हैं जो सामान्यतः जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो कई बार हम इन मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ जो जीव विज्ञान संकाय है, इसमें 2-3 विभाग हैं हमारे, जैसे पर्यावरण लिम्नोलॉजी विभाग है, जूलॉजी अप्लाइड एक्वाकल्चर विभाग है, बायोसाइंस विभाग है। हम लोगों के ये विभाग पिछले कई दशकों से तालाब के ऊपर अनेक प्रकार का रिसर्च कार्य कर रहे हैं, और ये जो रिसर्च की हमारी फाइंडिंग सामने आती हैं, ये समय समय पर जो शासन की नीतियाँ बनती हैं उसमें मददगार होती हैं। और इसी के चलते जो इस तरह की समितियां होती हैं शासन की, उसमें हमारे यहाँ से जो प्राध्यापक गण होते हैं उनको सदस्य के तौर पर रखा जाता है। तो ये फाइंडिंग्स जो होती हैं, ये लगातार हमारी कुछ न कुछ इस तरह की फाइंडिंग्स आ रही हैं जो तालाब की किसी विशेष समस्या की तरफ हमको इंगित करती हैं। जैसा आपने कहा कि किसी भी तालाब का जो, या नदी की बात करें या किसी जल स्रोत की बात करें, तो इसका जो जलग्रहण क्षेत्र होता है, जो इसका कैचमेंट एरिया होता है, वो बड़ा रोल प्ले करता है कि ये तालाब या नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये किस प्रकार कार्य करेगा। यदि हम जलग्रहण क्षेत्र को स्वस्थ रखते हैं तो नदी या तालाब स्वस्थ रहेगा। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है, औद्योगिकीकरण बढ़ा है, जो भूमि उपयोग बदला, लैंड यूज़ चेंज हुआ है, इन सब के चलते हम देख रहे हैं कि न केवल हमारे प्रदेश या देश में बल्कि पूरे विश्व में जो जल स्रोत हैं उन पे कहीं ना कहीं संकट आने लगा है। एक बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, इससे भी हमारे जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम बड़े तालाब की बात करते हैं तो बड़ा तालाब, क्योंकि भोज वेटलैंड जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड है उसका हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है और करीब 1000 साल पुराना है। राजा भोज जैसे प्रतापी राजा, उनके साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो इस सब के चलते इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो उसके अगर हम देखें तो जो इसका जो पूरा कैचमेंट एरिया है करीब 370 एकड़ का, इस कैचमेंट एरिया में जो कोलांस नदी है, उलझावन नदी है और छोटे बड़े नाले हैं जो आके तालाब में पानी पूरे कैचमेंट से लेके आते हैं। तो इन जो नदियां हैं या जो नाले जो पानी लेकर आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में इनका प्रवाह थोड़ा कम हुआ है, इनमें सिल्टेशन हुआ है, गाद जमा हुई है। और एक बड़ा कारण उसका ये है कि बड़ा क्षेत्र जो इस पूरे कैचमेंट का है, वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है और पिछले कुछ दिनों से जो इनका पास का जो कैचमेंट क्षेत्र है, यहाँ पे शहरीकरण भी बढ़ा है, भवन बनने लगे हैं, बिल्डिंग्स बनने लगी हैं। हालांकि शासन की नीतियों के चलते यहाँ पे लो डेंसिटी का लैंड यूज़ दिया गया है, जिसके कारण बहुत अधिक घनत्व अभी आबादी का नहीं हुआ है, परंतु फिर भी जो भूमि उपयोग यहाँ पर बदला है उससे इस तालाब के जलग्रहण क्षेत्र से आने वाले प्रभावों का असर तालाब के ऊपर पड़ा है। सर, तालाब के ऊपर ये असर तो पड़ गया, लेकिन जब रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी रिसर्च की, जगह जगह जाकर आपने देखा, तो एक बड़ा कारण आप कह रहे हैं पानी का प्रभाव कम हुआ है। लेकिन पानी से ही तालाब नहीं होता, तालाब में पानी दिखता है भरा हुआ, लेकिन वो पानी जब ही स्वस्थ रहेगा या वो पानी जब ही तक साफ रहेगा जब उसमें जलीय जीव रहेंगे।
तो क्या मछलियाँ और जो अन्य जलीय जीव हैं जो बड़े तालाब में पहले पाए जाते थे, बीते 10 सालों में इनकी संख्या तेज़ी से गिरी है? और एक बड़ा कारण ये भी है कि अब तालाब में जो पानी है उसका स्तर जो है, सफाई का स्तर, वो घट रहा है धीरे-धीरे, ये भी एक चिंता की बात है। ये भी आपने बहुत ही ज्वलंत प्रश्न उठाया। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश शासन ने जल संरचनाओं के संरक्षण का बड़ा महती कार्यक्रम चालू किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई अवसरों पर ये कहा कि नदियाँ केवल बहता हुआ पानी नहीं है, उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह इस तरफ इंगित करता है कि शासन की नीतियों में भी अब उन वैज्ञानिक तथ्यों को स्थान दिया जा रहा है जो जल संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो उसी के चलते ये उसी तारतम्य में मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि किसी भी नदी या तालाब का, जैसा आपने भी कहा, कि उसके अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो उसको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और यदि इस पूरे तंत्र में कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, अगर संतुलन गड़बड़ाता है, तो निश्चित रूप से फिर उस नदी और तालाब का संरक्षण करना बड़ा मुश्किल होता है। भोपाल के तालाब के साथ भी यही है। जो इसको 20 साल 25 साल पहले जो रामसर साइट का अंतर्राष्ट्रीय टैग मिला था, तमगा मिला था, उसके पीछे इसकी जैव विविधता थी। और इसमें जैसे आपको भी जानकारी होगी कि करीब 200 से अधिक प्रकार के जलीय वनस्पति हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं जिनकी संख्या 20,000 से अधिक है, जिसकी वजह से रामसर का इसको टैग मिला। और हाल ही में इसका भी हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं। हाल ही में हमने ये जो अध्ययन किया था, उस अध्ययन में ये देखा गया कि इसमें मछलियाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं किसी भी जल स्रोत में। वो उसको स्वस्थ रखने में, पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित रखने में, जीवंत बनाए रखने में सहायक होती हैं। तो इस पर्टिकुलर तालाब की अगर हम बात करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे जैव विविधता में कमी देखी गई। जैसे पक्षी पहले बड़ी संख्या में आते थे, अब उतनी संख्या में पक्षी नहीं आते हैं। इसके अलावा जो वनस्पति है वो भी, क्योंकि पूरा एरिया है, इसका डीवीडिंग भी एक बार करवाया गया था शासन की योजना के अंतर्गत, तो वो भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। मछलियों पे विशेष करके जिस रिपोर्ट की हम अभी चर्चा कर रहे थे, अभी हमने इस बात का अध्ययन किया, मछलियाँ यहाँ पे 2 तरह का रोल कर रही हैं। एक रोल तो ये है कि इकोलॉजिकल सिस्टम में उनका इकोसिस्टम सर्विसेज किस तरीके से दे रही हैं। तो इकोसिस्टम सर्विसेज में ये होता है कि वो इकोसिस्टम को स्वस्थ या हेल्दी बनाए रखने के लिए अपना क्या रोल उसमें प्ले कर रही हैं, तो वो रोल होता है। और दूसरा एक इकोनॉमी का रोल होता है कि यदि वहाँ पर किसी प्रकार के बायो रिसोर्सेज हैं तो वहाँ के लोकल जो पॉपुलेशन है, जो स्थानीय समुदाय है, उसकी आर्थिक जो संपन्नता है उसमें उनका क्या रोल रहता है। तो जैसा आप जानते हैं कि मछलियाँ जो हैं, खासकर तालाब और नदियों की, वो हमारे बहुत ही जो पिछड़े हुए वर्ग को भोजन उपलब्ध कराती हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं। तो मछलियों की अगर हम बात करते हैं तो तालाब में करीब 40 से 45 प्रकार की प्रजातियों के बीच में मछलियाँ पाई गई। और इन मछलियों की खासियत क्या होती है कि ये मछलियाँ, कुछ मछलियों के तो बीज उसमें संग्रहित किए जाते हैं, लेकिन ये जो 40-45 मछलियाँ जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके बीज कहीं बाहर से नहीं आते, ये उस तालाब के अंदर ही ब्रीड करती हैं और वहाँ से वो उसको तालाब को समृद्ध बनाए रखती हैं। अब अगर बाहर से आपको किसी का सीड डालना हो या बीज डालना हो या बच्चे डालना हो तो आप किसी हैचरी से लाके डाल सकते हैं, लेकिन जो जीव जंतु तालाब के अंदर ही प्रजनन करते हैं, वहीं ब्रीड करते हैं, वहीं अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अगर उनको हम डिस्टर्ब करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास बाहर से कोई और सोर्स फिर उनको दोबारा स्थापित करने का बचेगा नहीं। सर, इनकी संख्या कम हो रही है, आपका कहने का मतलब? पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या कम हो रही है और उसका कारण क्या हो रहा है कि क्योंकि उनको ब्रीड वहीं करना, प्रजनन वहीं करना, तो उनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे कम होते जा रहे हैं। हालांकि ये एक रैपिड सर्वे था, इस पे एक बृहद स्टडी की आवश्यकता है। तो अब ये चीज़ एक तथ्य सामने आ रहा है कि इन मछलियों के संरक्षण अगर हमें करना है तो इनका ब्रीडिंग साइकिल यहाँ पर तालाब में लगातार चलता रहे, ताकि इनके इकोसिस्टम सर्विसेज भी हमको मिलती रहे और इकोनॉमी भी यहाँ के जो मछुआरा समुदाय है उसकी चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का जो लिम्नोलॉजी विभाग है वो लगातार इस तरीके की जो है रिसर्च करता रहता है और उसी कड़ी में जो है अभी रैपिड स्टडी जो है की थी इस विभाग ने और
साफ तौर पर जो प्रोफेसर विपिन व्यास जी हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक जो स्टडी में निकल कर आया है कि तालाब में जो है मछलियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जो मछलियाँ इस तालाब में ही प्रजनन करती हैं, इसी इकोसिस्टम को पूरे तरीके से बेहतर बनाती हैं, उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसको लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके अब शासन को भी भेजा जाएगी, जिससे बड़े तालाब को दोबारा से संरक्षित भी किया जा सके और हमेशा के लिए उसको जीवित रखा जा सके। भोपाल से कैमरा पर्सन संजीव लट्टू के साथ आकाश सेन, स्वदेश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।